Hello everyone, welcome to Lost Forum. I am Rohini and let's continue our TOPA series. Okay, so आज हम डिस्कस करेंगे डंकन इंडस्ट्री वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस। तो ये केस जो है मेनली सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से डील करता है। इसके कुछ कीवर्ड्स है, दैट इज अ फर्टिलाइजर फैक्ट्री, मशीनरी, प्लांट्स, मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, सो फैक्ट के साथ स्टार्ट करता है इसके। ओके, तो इस केस का फैक्ट क्या होता है कि एक कंपनी होती है, एक कंपनी एग्री करती है कि वो ट्रांसफर करे उनका जो फर्टिलाइजर का बिजनेस होता है। लेट्स से ए कंपनी है, ठीक है, इनका जो है वो फर्टिलाइजर का बिजनेस है। ये एग्री करती है कि ये ट्रांसफर करना चाहती है, इंक्लूडिंग, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो ट्रांसफर करना चाहती है तो इसमें प्लांट्स, मशीनरी, इनके साथ पूरा एज अ कंप्लीट होल चीज़ें जो है ये ट्रांसफर करना चाहती है। ठीक है, द पार्टी हैड ट्रीटेड दैम एज एन मूवेबल प्रॉपर्टी एंड हैड डिलीवर्ड अ पोजीशन ऑफ द सेड प्लांट। तो ये जो पार्टी है ये जो है इस लैंड को, ये पूरे मैन्युफैक्चरिंग उसको एज अ मूवेबल की तरह ट्रीट करती है, मूवेबल प्रॉपर्टी की तरह, कहीं ना कहीं टैक्स बचाने के लिए। ठीक है, अब मशीनरी एज उसको मूवेबल की तरह ट्रीट कर रही है दैन रिलेटेड टू दिस फर्टिलाइजर बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ फर्टिलाइजर के बिजनेस में क्या होता था, वहाँ सारे वो इक्विपमेंट होते हैं, मैन्युफैक्चर, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल ऑफ यूरिया फर्टिलाइजर इंक्लूडिंग दिस अमोनिया मैन्युफैक्चर, ये सारी चीज़ें होती है उसमें। अब ये जो मशीनरी है जो फॉर्म करती है फर्टिलाइजर प्लांट दैट वर परमानेंटली एम्बेडेड इन द अर्थ। तो कुछ मशीनरीज होती है तो वो अर्थ में, जैसे हैंड पंप हो गया, दैट इज एम्बेडेड इन द अर्थ। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो फिक्स हो जाती है। ठीक है, देन एम्बेडेड इन द अर्थ फॉर रनिंग द फर्टिलाइजर फैक्ट्री एट द टाइम दिस मशीनरीज वर एम्बेडेड इन द अर्थ, दे वर डन सो बाय द ओनर विद एन इंटेंशन। अब ये ओनर का इंटेंशन क्या था उस टाइम पे, ठीक है, टू यूज दैम परमानेंटली बाय शोइंग दिस प्लांट एंड मशीनरी एज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। वो कहीं ना कहीं टैक्स ही बचाना चाह रहा है, ठीक है, जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पे लगता है। तो यहाँ पे इशू ये है कि ये जो प्लांट और मशीनरी है इनका कैरेक्टर क्या है, क्या ये मूवेबल है या इमूवेबल है। ठीक है, तो हम यही कर रहे हैं। सो सेल ऑफ फर्टिलाइजर फैक्ट्री वुड इंक्लूड नॉट ओनली लैंड बट ऑल्सो। तो यहाँ पे जो सेल हुआ दोनों पार्टी के बीच में, तो यहाँ पे फर्टिलाइजर फैक्ट्री के सिर्फ लैंड ही जो है वो ट्रांसफर नहीं होगा, साथ ही साथ जो प्लांट एंड मशीनरी है वो भी ट्रांसफर होगी। क्यों? क्योंकि जो बी पार्टी है वो भी जो खरीद रही है वो भी इसीलिए खरीद रही है ताकि उन्हें भी फर्टिलाइजर का ही बिजनेस जो है वो करना है। तो विदाउट दैट मशीन्स एंड एवरीथिंग, तो वो लैंड जो है तो वो उनका पर्पस ही जो है वो फुलफिल नहीं होगा। करेक्ट, लेट्स से मैंने कहा कि मुझे एक पर्टिकुलर घर खरीदना है, ठीक है, उसमें ये और उसमें वो कुछ जो चीज़ें जो मुझे चाहिए थी, जिस पर्पस के लिए मुझे चाहिए था, लेट्स से मुझे वहाँ टीचिंग करनी थी, तो मुझे चाहिए था कि कुछ ऐसी चीज़ें हो, वो बोर्ड वगैरह वो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग है वो मुझे वैसा का वैसा ही चाहिए था। और लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ये आप सब जगह ले लो, बाकी चीज़ें जो है वो नहीं जाएगी करके। सो इट इज़ लाइक तो मेरा जो पर्पस है वही फुलफिल नहीं होगा ना। फिर तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा कि जो 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 वेरी जो नेचर है यूजर ऑफ दिस मशीनरी का, इट वॉज नेसेसरी दैट दे बी ए परमानेंटली अटैच टू द ग्राउंड। तो उनका पर्पस ही ऐसा है, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि इट्स लाइक अ काइंड ऑफ कि वाटर, छोटी सी मशीनों के उठा के आप कहीं भी रख दो। ठीक है, तो उनका जो है परमानेंटली वो अटैच है टू द ग्राउंड एंड द थिंग्स that are permanently attached to what is embedded in the earth for the permanent beneficial enjoyment. So that is attached and requisite factor that are, सबसे पहले दो चीजें हैं यहाँ पे, फर्स्टली परमानेंट अटैचमेंट होनी चाहिए एंड दूसरी अटैचमेंट कॉन्स्टिट्यूट अ परमानेंट इम्प्रूवमेंट द थिंग विच इज अटैच। ठीक है, ये दो चीजें। देन प्राइमरली कोर्ट विल हैव टू टेक अ कंसिडरेशन, कोर्ट को देखना पड़ेगा कि इंटेंशन क्या था पार्टी का। ठीक है, कि जिस टाइम पे वो एम्बेडेड कर रहे थे तो उस टाइम पे इनका इंटेंशन किस चीज़ का था, परमानेंटली एज ए स्ट्रक्चर की तरह रखने का